अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 45। शुटल, you should assume that क्या today's क्या date is क्या क्या क्या? Shooter. French. भाई जटिल। अभी समझ अभी नहीं अभी आ वीडियो, अभी वीडियो से पहले शटले। चलो भाई शटले, you should assume that today's date रही। is 1st of May 2025। ठीक है। चलो भाई, कैलकुलेट शटले's इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 24-25। 8 मार्क के लिए अभी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है बंदे की। चलो भाई। ओके ओके ओके। पेंशन, पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस। Shutel has been in production director of DIN Limited since 1st of February 2012. Shutel joined the personal pension scheme on 6th of April 2022. Okay. Shutel's tax position in the tax year 2024-25, only source of income is her remuneration from DIN Limited. Annual salary of 2,04,000। अरे वाह, 2 लाख के ऊपर है और पेंशन स्कीम है। बेस्ट सम सिलेक्ट किया तूने। अच्छा, ये तो हाउस का आ गया पूरा। तब सब आएगा ना, अभी इनकम टैक्स लायबिलिटी उन्होंने बोल दिया ऐसा। इतना ब्लंटली वो नहीं 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 पूछेंगे एग्जाम में, बट अच्छा समय। हाँ, पर्सनल इसकी पेंशन एनुअल कंट्रीब्यूशन। सैलरी जो है वो है भाई साहब, देखो 2,04,000 की। ठीक है। सब्सटैंशियल इंक्रीज सिंस द प्रीवियस ईयर। ओके। lived in the house owned by DIN Limited for a period of time during the tax year 24-25। Okay, house provided by DIN Limited was purchased by DIN Limited on 1st of January 2012 for 5 lakh and annual value of 7,000। चलो भाई, मतलब ये लिविंग अकोमोडेशन कैलकुलेट करना है, एनुअल वैल्यू दे दिया मतलब। वर्किंग नोट्स पहला, लिविंग अकोमोडेशन। चलो भाई, अभी एनुअल वैल्यू कितना है भाई उसका, दिया है 7,000 का। प्लस, प्लस क्या होगा, प्लस होगा कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन लेस 75,000 ब्रैकेट इनटू ओ आर आई, विच इज ओ आर आई। मैंने जीरो लिखा है उसको, वाह। ओ, तो अभी कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन, चलो 75,000 2.25% this into this। कॉस्ट ऑफ द हाउस वाज 5 lakhs। कॉस्ट ऑफ द अकोमोडेशन 5 lakhs। मार्केट वैल्यू क्या था, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग कब तक रहे, 30th of June 24 तक रहे। ओके, एक सेकंड, हम लोग 30th of June 24 तक रहे। मुझे कौन से साल का इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, 24-25 का निकालना है। तो भाई 3 महीने का आएगा। ओके, सो टोटल लिविंग अकोमोडेशन इज एक्चुअली, फिर मैंने एनुअल सैलरी ऐसे कैसे ले ली, मुझे वो भी फिर 3/12 करनी पड़ेगी ना, कि नहीं नहीं, कैसी है वो कब तक है। नहीं नहीं, वो चालू डायरेक्टर बहुत टाइम से है। कि वो इस साल 2012 पूरा से है वो रही है क्या। डायरेक्टर। हाँ वो पता है, लेकिन क्या वो इस साल पूरा एम्प्लॉयड थी कि नहीं थी। जी ना। थी ना, लेकिन वो रही है इस घर में सिर्फ 3 महीने के लिए। तो टोटल लिविंग अकोमोडेशन इज दिस प्लस दिस। इसको मैं करूंगा 3/12। अरे भाई 3/12 दिसंबर आ गया भाई, इज इक्वल टू 3/12। दिस इंटू दिस, तो आता है 404, सॉरी 4140। तो ये हो गया मेरा लिविंग अकोमोडेशन।
एम्प्लॉयड लगता है पूरे साल ही थी, कहीं कुछ बोला नहीं है कि उसको निकाल दिया वगैरह। तूने मार्केट वैल्यू ही लिया ना? नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन लेना होता है, मार्केट वैल्यू क्या है, उससे 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 फर्क नहीं पड़ता। बट 6 साल के ऊपर हो गया ना, वो भी था ना एक, क्या? कि तूने प्रॉपर्टी लेके 6 साल के ऊपर हो गया रहेगा तो मार्केट वैल्यू, कि वो अलग कंसेप्ट में था। याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है बेटा, देखते हैं बाद वो में। इसमें था क्या, जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन में था क्या, 6 साल का? याद नहीं आ रहा है, नहीं याद नहीं आ रहा है, सच में नहीं याद आ रहा है। ये लिविंग बट अकोमोडेशन था है किधर तो। इसमें। इसमें इसमें कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन ही है, लेकिन आई मीन, ठीक है ठीक है। इसका अभी अपन लेंगे सम। सम लेंगे यहाँ से। अच्छा हाँ, ये क्योंकि हो गया ना। मेरी, एनहांस्ड कॉस्ट अकोमोडेशन, एनहांस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी। सॉरी इसको भूल रही है, ये येलो किया मैंने, खाली बोल्ड। ये हो गया। अभी सेकंड वाला, अभी नेक्स्ट क्या बोलने वाला है, कंट्रीब्यूशन टू शटल्स पर्सनल पेंशन स्कीम। शटल हैज मेड द फॉलोइंग ग्रॉस कंट्रीब्यूशंस, ठीक है भाई। और डिन लिमिटेड हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड, अरे भाई, चला भाई। ठीक है तो बस। पर्सनल पेंशन contributions would be 29,000, 58,000 and 1,20,000, अरे माँ। तो 2 लाख के ऊपर जा रहा है, बट शायद अभी शायद वो मैटर नहीं करता कि तेरा एडजस्टेड इनकम कम आएगा ना भाई। ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। मैं तेरे को वो 2 लाख का बाद में बताता हूँ, क्या तुझे मेरे को पूछा था ना 2-3 दिन पहले। हम्म। बताता हूँ मैं कैसा रहता है। बेसिकली अगर तेरा जैसे अपन पीए के लिए करते हैं, पता है कि अगर 1 लाख के ऊपर है और 1,25,000 140 के बीच में है, तो फिर तेरे को पीए हाँ एडजस्ट करना पड़ता है। वैसे ही अगर तेरा हाँ। इनकम 2 लाख के, वैसे ही अगर तेरा आई थिंक एडजस्टेड इनकम अगर 2 लाख के ऊपर है और 2,60,000 के बीच में है, तो फिर तेरे को पेंशन भी एडजस्ट करना पड़ता है। 2 लाख के ऊपर और 2 लाख 60 के नीचे, बीच में, ओके। हाँ, वैसे ही आई थिंक 2,60,000, हाँ वही है, मैं चेक करता हूँ, अपन ये सम के बाद चेक करते हैं, बताता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी अनयूज्ड कितना है? सॉरी। सॉरी। अनयूज्ड जो है वो है, एक मिनट, सबसे पहली बात तो लिमिट ब्लेस कितना था, यू। लिमिट था। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू। लिमिट है 40,000 की, ठीक है। 23-24 के लिए लिमिट है 60,000 की, इसके लिए भी 60,000 की। तो अनयूज्ड मेरा कितना है, अनयूज्ड है 40,000 माइनस दिस। और यहाँ पे साला ओवर यूज हो गया है, ओवर यूज कितना है, ओवर यूज है 60, सॉरी 62,000 माइनस 60,000। तो ये दोनों मेरा ओवर यूज हो रहे हैं, बराबर है। एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। एक मिनट, उसने उसने ज्वाइन कब किया ये स्कीम, उसने ज्वाइन किया 22 को, ओके, मतलब 20 22-23 से ही। ठीक है, तो एडजस्टमेंट अगर मैं करूंगा तो मैं करूंगा इसके लिए 2,000, और फिर 7,000 में से ये 2,000 चले गए तो 5,000, तो ये मेरा एडजस्टमेंट होगा। नॉन एड, अभी इसके ऊपर एनुअल अलाउंस चार्ज लगेगा, एनुअल अलाउंस चार्ज, आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं इसको। दिस माइनस दिस, तेरा 59,000 और ये तेरा इधर आ गया, ठीक है। इसके हो ऊपर गया। कितना टक्का? बताता हूँ कितना, ये बताता हूँ कितना का अभी। बोला?
पहले पता है मैं क्या करता था, पहले मैं एनुअल अलाउंस चार्ज इधर लिखता था, मतलब मेरे वो टोटल इनकम में लिखता था। बट वो नहीं करना है हाँ एक्चुअली। वैसा करेगा तो खराब दिखेगा, और प्लस कैसे है, बाद में जब तू आगे चल के सम करेगा ना, तो वो लिंक्स में बड़ी मतलब वो दिक्कत होगी। ऐसा सीन है वो। तो इसलिए पता है क्या करने का, एनुअल अलाउंस चार्ज को लास्ट में करने का। अभी तू क्या करेगा, अभी तू तेरा पीए कितना रिस्ट्रिक्ट हो रहा है और तेरा बाकी सब कितना हो रहा है ना, वो सब तू अभी चेक करेगा। ठीक हम्म। है। तो फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे पीए रिस्ट्रिक्शन, एक मिनट, एडजस्टेड इनकम का कर लेता हूँ, एडजस्टेड इनकम फॉर पीए रिस्ट्रिक्शन एंड पेंशन रिस्ट्रिक्शन। ये पेंशन का ऊपर अपन ने कुछ तो किया है, अगर कुछ ऊपर नीचे आया तो अपन थोड़ा सा वो एडजस्ट करेंगे। भाई रिस्ट्रिक्शन की स्पेलिंग बराबर है ना भाई। बराबर। टोटल इनकम जो मुझे हुआ है, मुझे टोटल इनकम कितने का हुआ है, मुझे टोटल इनकम हुआ है 2,08,140, इतना ठीक है। अरे अभी इसमें तूने से मैं वो क्या नहीं ऐड करूं? किया है? क्या? 7,000 का तूने लिविंग अकोमोडेशन का एनुअल ये नहीं ऐड किया? किया है सब ऐड किया है। नहीं नहीं, वो देख, ऊपर ऊपर का। ये तूने देखना। ऊपर प्लस लिखा है और उसके बाद हाँ तो ये देखना। यहाँ पे तो फिर तूने लिंक गलत दिया है। अच्छा, नहीं, एक सेकंड। तूने 4,140 का लिंक दिया है। अच्छा, हाँ। उसका 25% देना है। हाँ 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 हाँ। हाँ, नहीं नहीं, नहीं बराबर नहीं, बराबर। 25% नहीं लेना है, उसका 3/12 करना है, वो 3 महीने तक ही थी ना वहां पे। ओ। हाँ, तू जो 25% मतलब वो समझ रहा है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, वो नहीं। ये 3 महीने तक की वहां पे थी ना, तो इसको एनुअल वैल्यू का नहीं से क्या मतलब मैं है? तो बेनिफिट ले रहा था 20% का। अच्छा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, विषय बेनिफिट नहीं, यही है वो कि वो 3 महीने तक वहां पे थी, ऐसा। अभी तू ले लेस रहा था मतलब करेगा। सोच रहा था। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन मेड, भाई कितना है भाई इसमें? 1,20,000 इसने डाला है, तो इसका एडजस्टेड इनकम जो आता है वो आता है 88,000। एज दिस this value is less than 1 lakh and 2 lakhs, entire personal allowance, अलग से पेन तो गलत है भाई, entire allowance, ANC, हाँ, and pension pensions will be allowed, allowed ही लिख दिया मैंने, छोड़। अभी मैं करूंगा लेस पीए 12,570 का, तो मेरे को आएगा मेरा टैक्सेबल इनकम। भाई मुझे बैंड बढ़ाना है, मैं वही भूल गया। बैंड 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 भाई, बैंड विड्थ इंक्रीज। अब ये मैंने कहीं तो आ, मुझे लगता है मैंने जितना पर्सन में डाला ना, मेरा बैंड उतने से ही बढ़ना चाहिए, नो मैटर कि भाई मैंने मतलब वो लिमिट कितने की आ रही है, ऐसा। हाँ हाँ, जितना है कंट्रीब्यूट ना? किया उतने से बढ़ता है। हाँ मतलब भले ही मेरे को ऊपर वो चार्ज पड़ रहा है, लेकिन भले मेरे को ऊपर चार्ज पड़ रहा एस्टेब्लिश है, बट मुझे वन फाइव लगता है कि सेवन मेरे को सेवन जीरो वैसे ही करना है ना? वन हाँ। 5,7,7,0,0। अरे भाई, अरे वाह, सोचा भाई। बैंड बैंड इंक्रीज टू, दिस टू, पता में नहीं हो रहा भाई ये। 2,45,000, वन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 8। 8 मार्क्स का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुस्सा ही हो रहा है भाई। मैं जो, मैं वैसे कि 5 या 6 6 7 मार्क्स का था भाई, गुस्सा आया था भाई ये, जो इतने एफर्ट्स करवा रहे हैं। 8 फिर भी ठीक है।
हाँ तो चलेगा अभी ना? तो इसमें, हाँ हाँ, क्या क्या? नहीं भाई, पूरा लेगा ना? हाँ हाँ, बोलूंगा, एडिशनल बस में तो कुछ बोलूंगा। जा ही नहीं रहा। भाई एक एक कदम से फूक फूक के रखना पड़ता है भाई इधर। एडिशनल में जाएगा कैसे बताऊं क्या? जब तू इसको और इसको माइनस करेगा तो तेरे को 40% आएगा। अब तेरे को पता है क्या करना है? अब तेरे को जो तूने ये देख, जो 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 तेरा चार्ज आया था ना, अलाउंस चार्ज, अब तेरे को वो भी यहाँ पे पे हाँ। करना है। ऐसा है। एडिशनल, सॉरी, हायर तो रेट अभी पे, ये ओके। बैंड की विड्थ कितनी थी? ये बैंड की एक्चुअल विड्थ थी 2 4 5 1 4 0, हाँ, -1 5 7 7 0 0। इसमें से तूने हम्म। पहले खाया कितना? तो ये बैंड की वेट थी, इसमें तूने 37 870.625 खाया, तो अच्छा ठीक है, तो 49 की वेट बाकी है। ठीक है, कंट्रोल C हम्म। कंट्रोल V, एंड देन 59,000 का ये एनुअल अलाउंस चार्ज है जो तू माइनस करेगा ये ऊपर वाले के माइनस साथ, फोर्टी तो नाइन इतना तेरा एडिशनल में जाता है। तो हम्म। अब तेरा जो समेशन है दैट इज योर इनकम एक टैक्स साथ। लायबिलिटी। टोटल एक साथ। इनकम टैक्स लायबिलिटी। अब चाहे बाकी का वीडियो चुट जाए, मैं ये अगर बराबर है ना भाई, मैं इतना डाल रहा हूँ भाई चैनल पे। सोच है मेरी तरह, ये बराबर होगा क्या वैल्यू? कुछ ऐसा देखो लग रहा है कि मैंने गलत किया है इस पूरे क्वेश्चन में। मुझे याद ही नहीं था भाई। याद ही नहीं था मुझे इतना कुछ। जब मैंने देख, मैं चल रहा मैं ये सम शायद सेकंड टाइम कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार किया था ना, तो मैंने क्या किया था, मैंने बैंड को सिर्फ मेरे जो नॉर्मल विड्थ थी ना, कि मेरा जितना अलाउड हो रहा है, मतलब वो 64,000 से, मैंने उतना ही किया था। हम्म। बट वो गलत मेथड है बेसिकली। ओके। सॉरी सॉरी, मैंने 69,000 से किया था। कितने से किया था मैंने तभी बैंड को बढ़ाया था? 65,000 से बढ़ाया था, ऐसा। बट वो गलत मेथड है करना, आप ऐसा नहीं होता अलाउड, ऐसा सीन है। हम्म। एक लेते हैं चल। चला जा। लग रहा तो है बराबर। 70760। यार डैड का कॉल आ रहा है, तू तब तक कर। क्या करूँ मैं? पढ़ पढ़। नीचे तो स्क्रॉल कर। गो डाउन। गो डाउन। यस। 70760 परफेक्ट भाई। हाँ तो बराबर था ना, जो भी किया सब सही था। बैंड 1,20,000 से ही बढ़ाना है, जो अपना ग्रॉस पेंशन है उसी से बढ़ाना है, सब सही है। नाइस, वेल डन। बट जेन्युइनली बोलो, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मैंने मेरा मेरा बाकी सब बिल्कुल सही था। मेरे को इवन ये सब आता था, वो लिविंग अकोमोडेशन ये सब आता था। लेकिन क्या हो गया, मैंने खाली बैंड जो बढ़ाया है ना, मैंने वो खाली उतने से बढ़ाया जितना मेरा अलाउड है। बट वैसा नहीं है, जितना तू डालता है उतने से बढ़ाता है। खाली तू बाद में एनुअल अलाउंस चार्ज उसको चार्ज कर देता है, उतना ही है। वैसा सीन है। ओके। अभी नेक्स्ट क्या क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये, calculate the amount of tax relief obtained by shuttle as a consequence of gross personal pension contribution of 1,20,000 she made on 6th of April 24. Imagine that no reduction of the to the pension or annual allowance was necessary. टैक्स रिलीफ क्या मिलता है? मुझे लगता है वो बस बोलना चाहते हैं कि ऐसा कैलकुलेशन करो कि तुम्हारे पास, कि तुमने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किए थे कुछ भी, और फिर कंपेयर करके बताओ कि तुमने कितना फर्दर बेनिफिट हुआ है।
ये क्या, यू कैन अज्यूम दैट नो रिडक्शन पेंशन एनुअल अलाउंस वाज नेसेसरी। मुझे लगता है वही क्वेश्चन होगा रे, कि ऐसा अज्यूम करके कि तुमने कोई पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि देख ना वहां और ऊपर कुछ है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, तू देखेगा तो। ये कंट्रीब्यूशन से दिया है बस, पेंशन के तो। और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। सो मे बी ऐसा ही होगा कि एक का कौन सा पार्ट है, एक का फर्स्ट पार्ट हो गया ना। कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह उन्होंने मांगा नहीं था ना ऊपर तो, जस्ट कैलकुलेट ही था। नाइस। नहीं, अभी ए बस टू के लिए कैलकुलेट। हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, इसको वैसे का वैसे पेस्ट करेंगे 4140, ठीक है। अभी अभी ऐसा अज्यूम करना है कि कुछ मिला ही नहीं हमको, तो पीए वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये एडजस्टेड इनकम वगैरह कुछ आएगा ही नहीं सीन में, बराबर। हम्म। तेरा टैक्सेबल इनकम बराबर। हो गया। जैसे ये तेरा टैक्सेबल इनकम हो गया, ये सब तेरे बैंडविड्थ बेसिकली अभी जो तेरी पहली थी वही हुई, छोटे हो बैंडविड्थ जाएंगे। तो ये ऐसे का ऐसे आएगा, सब चला जाएगा। अभी तू वो 59,000 वगैरह भी वो भी तू सब कुछ भूल जाएगा, एनुअल अलाउंस चार्ज, बिकॉज तूने पेंशन कुछ किया ही नहीं था। तो यहाँ पे आएगा थर्टी सेवन हम्म। थाउजेंड सेवन हंड्रेड यहाँ पे आएगा 125,140 माइनस 37,700, और यहाँ पे आएगा 2,08,000, ये सब माइनस दिस, तो तेरे को आता है 986। तो तेरे को कितना टैक्स रिलीफ मिला, दस द टैक्स रिलीफ obtained would be, हाँ। देख टैक्स रिलीफ तो मिल रहा है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक यू आर गेटिंग सम बेनिफिट, समझा ना, ऐसा। इनकम टैक्स लायबिलिटी, क्या लगता है, तो सही क्या जो किया है। ये देखिए इसको हराने को, ये इधर चला गया भाई, टाइम पास कर रहा है अभी बैठ के वहां पे। तो बिकॉज इसने अपने पेंशन में 1,20,000 डाले, इसलिए इसको इतने मतलब वापस मिल रहे हैं, बेसिकली इसको 70,780 का आ रहा है। अगर ये नहीं डालता तो इसको 9,000 ज्यादा मतलब वो देने पड़ते। बेसिकली मेरा ये सोच है, ठीक है, मुझे पता नहीं वो बराबर सोच रहा हो कि नहीं, बट आई थिंक ये होना चाहिए। नो रिडक्शन, you can assume that no reduction in the pensions allowance annual allowance was necessary। ये लाइन का क्या मतलब है भाई, मैं कंफ्यूज करो ये लाइन का, अरे यार ये नो रिडक्शन इन द पेंशन एनुअल अलाउंस, नो रिडक्शन, ये सीधा नहीं है मेरे को समझ में, चेक करते हैं आंसर के साथ। नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्या है ये फिर ये, हाँ ये देखो, ये यहाँ तक मैंने बिल्कुल सही किया, ये देखो 79866 परफेक्ट, 79866। फिर उन्होंने क्या किया, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स रिलीफ एट सोर्स, ने कुछ तो 20,000 20% से मल्टीप्लाई किया है ये चीज को, टैक्स रिलीफ एट सोर्स। बेसिकली आई थिंक ये यही है कि मैं अगर नहीं डालता तो मेरे को 1,20,000 मिल जाते एक तरीके से, ऐसा। एक बार एमी को आने दो, फिर चेक करते हैं ये वाले पार्ट को। क्या नहीं टाइम हुआ पास क्या कर रहे बट हैं, क्या समझा। टाइम पास कर रहे हैं भाई, क्या टाइम पास कर रहे हैं भाई। देख मेरे को नहीं भाई रुक ये जा भाई, बराबर, चिल्ला मत, रुक जा। नहीं थे कोई तो। ठीक है ठीक है, इधर आ जा। तो क्या। ये देख 79,866, हम्म। ये देख ये मुझे बिल्कुल सही आया 79,866। फिर ये अपने को ऑलरेडी पहले ऊपर मिला हुआ था, मैंने क्या मतलब वो ऊपर था। सोचा कि यही मेरा टैक्स रिलीफ है। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1,20,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया है, ये क्या है 24,000, कुछ आइडिया है तुझे। ये कौन सा टैक्स रिलीफ सोर्स है? नहीं नहीं नहीं।
ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर दी ऑडियंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो, ये क्या है भाई 24,000? ये हमको बताओ भाई। ये ये क्या है भाई? टैक्स रिलीफ एट सोर्स 1,20,000 इंटू 20%। या तो फिर ये ऐसा है कि भाई जब जब अपन ने पेंशन कंट्रीब्यूशन किया था, तो अपना इतना टैक्स कटा हुआ होगा बेसिकली, क्योंकि देखिए ग्रॉस है ना मतलब अपना। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा समझा? हाँ बोल। है ये कंट्रीब्यूशन से अपना बैंडविड्थ बढ़ रहा था, तो हाँ। उसका 20% दिया क्या उन्होंने? नहीं नहीं नहीं, सेविंग्स टैक्स रिलीफ का, बट मेरे फिर को ये रिलीफ लग कैसे रहा हो है। रहा है? वो तो अभी नहीं, जा मेरे रहा को है। पता है क्या लग रहा है कि बेसिकली ये अपना 1,20,000 था, ये अपना ग्रॉस था। बराबर है। इसका नेट अगर तू करने जाएगा तो तेरे हम्म। को ऑब्वियसली इससे कम वैल्यू आएगा, राइट? तो इससे कम वैल्यू बराबर। बेसिकली तेरे को मतलब वो मिला हुआ है। इन योर बैंक अकाउंट यू गॉट इसका 80%, बराबर है। बिकॉज तू हाँ हाँ पेंशन हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन हाँ। कर रहा था। तो जो तू 20% का नहीं कर रहा था, बराबर है, वो भी अब तेरे बैंक हाँ। में ही आएगा ना भाई, बराबर। इनडायरेक्टली। ऐसा। वैसे इसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं है, वो भी एक सवाल है, बट ठीक है। अभी ये 24 वो लोग ने किया है इंटू 20%। प्लीज भाई, ये नहीं समझ में आया मेरे को भी। तो ये एज पे ही डिडक्ट कर रहे हैं क्या ये लोग? टैक्स रिलीफ एट सोर्स तो हाँ, एक हाँ एज गुड एज पे ही डिडक्ट कर रहे हैं। बट ये लोग ने नीचे देख, तो ये लोग का आंसर आया 33,106। ये लोग ने नीचे एक और मेथड से क्या कैलकुलेट किया हुआ है। When calculating the liability, ignoring the pension contribution, there would be no personal allowance due to relief। बराबर है, ये अब अपने बिल्कुल सही किया। By charging tax हम्म। on the excess pension contributions, relief is effectively only given for 61,000। तो 61,000 एट द रेट ऑफ 45% एडिशनल रेट। ये तो है। एंड देन टैक्स सेव्ड जो तेरा हो रहा था वो हुआ था 12,570 पे 45%। ये तो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि इतना, जब तू पीए पहले बार लिया था तो तेरा इतना टैक्स सेव हो रहा था। और ये सिक्सटी वन हम्म। थाउजेंड बेसिकली तूने पेंशन कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है। इतने का तूने पेंशन कंट्रीब्यूशन किया, बराबर है ना? क्योंकि देख एनुअल अलाउंस तेरे को 1,20,000 माइनस दिस, तो 61,000 का तेरा पर्सनल 10,000 पेंशन से जा रहा था। बिकॉज ना पर्सनल पेंशन से जा जा रहा रहा था, था, वो बराबर। तेरा 45 का टैक्स सेव हुआ। बट मैं ओनली कंसर्न इज हम्म। कि वो तेरा 45 से सेव हुआ, लेकिन फिर वो तेरे 40% में आया ना इनडायरेक्टली। तो फिर वो उसका 5% होना चाहिए था मेरे हिसाब हाँ। से। बट वो उन्होंने नहीं किया है। 5% सेविंग होना चाहिए था मेरे साथ। तो हाँ, सो इनडायरेक्टली मुझे तो यही लग रहा है 9,107 ही होना चाहिए। बट ठीक है भाई, अभी ऑडियंस बताइए, अगर उनको चैट में पता रहेगा तो। नहीं देख, आजा नीचे। इन रिस्पेक्ट ऑफ लिन, नैन एंड यू फॉर द टैक्स ईयर्स 24-25, एक्सप्लेन वेदर और नॉट रेमिटेंस बेसिस इज अवेलेबल। आगे जरा पढ़ना है मैं। On the assumption that the remittance basis is available to all three individuals, state with reason the remittance basis charge, if any, that they would have to pay in order for their overseas income gains to be taxed on the remittance basis. The following mark allocation is provided। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 मार्क है, सेकंड का 4 मार्क है। एक्सप्लेन वेदर और नॉट द रेमिटेंस बेसिस इज अवेलेबल, ऊपर का स्कोर। So remittance basis of taxation advice is to be provided to three non-UK domiciled individuals. Each of the three individuals is more than 18 years old. ठीक है. Name Lin, Nan, and Yu. Tax year in which the individual becomes UK resident: 2014-15, 2009-10, or 2014-15. ठीक है. Tax year in which the individual ceased to be UK resident, still resident: 20 to 23। अच्छा, ये तो नॉन रेसिडेंट हो गया 20 to 23 से, or you will be still resident. Overseas income and gains for the tax year 24-25 is 39,268। ठीक है. Overseas income and gains remitted to the UK for the tax year 38,500। और ये, हाँ तो ये नान तो अरे चलो। नान नान तो नॉन यूके रेसिडेंट भी है और नॉन डोमिसाइल्ड भी है। हम्म। टेम्परेरी बोल सकते हैं बट उसको अपन, क्योंकि वो 2010 9 से है।
तो टेम्परेरी मैं क्या नॉन यूके बोलता रेसिडेंट, हूँ, उसका कब आने ये आने दोनों का वापस वो तो नहीं पता। इजी लग रहा है, ये दोनों का तो हाँ। इजी लग रहा है, बराबर है। हम्म। अभी ओवरसीज इनकम एंड गेन्स फॉर द टैक्स ईयर 24-25 एंड ओवरसीज इनकम एंड गेन्स रेमिटेड टू द यूके, तो आउट ऑफ 39,200 तूने 38,500 किया हुआ है रेमिट। तो तूने कितना अनरेमिट किया है यस। अपन वो देखते हैं। अपन ने अनरेमिट किया है 700, विच इज लेस देन 2,000। 700 का। हम्म। लेस देन 2,000 मतलब रेमिटेंस बेसिस आएगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक हाँ, रेमिटेंस बेसिस विल बी गिवन इन विच पीए विल बी अलाउड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ ये पे आएगा। यू के यस। केस में अनरेमिटेड इनकम इज मोर देन 2,000 पाउंड्स, मोर देन 2000। तो अराइजिंग बेसिस आएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन तू रेमिटेंस बेसिस पे जा सकता है, नहीं जा सकता ऐसा नहीं है, तू जा जा सकता सकता है। है। लेकिन फिर तेरा पीए लॉस्ट हो जाएगा, एईए जो भी है वो सब लॉस्ट हो जाएगा। रेमिटेंस बेसिस चार्ज भी बोला है। अच्छा चार्ज अभी चार्ज भी नैन पे लगेगा ना आते हैं, इसको। अपन अपन नैन पे तो आए ही नहीं। डीम्ड हाँ। डोमिसाइल था ना, डीम्ड अपन ना। वो रेसिडेंस नहीं लगा सकते ना। नहीं। टैक्स ईयर इन विच द इंडिविजुअल बिकेम अ आई यूके गेस अपने रेसिडेंट, को ये है। आई गेस अपने को ऐसा बोलना पड़ेगा कि ये गेन्स उसको अगर ओवरसीज में, until and unless there is no income or any gains from UK, and until and unless there is no income generated from UK asset or UK हाँ हाँ। income, NAN will not be charged under the UK income tax liability. नहीं, हाँ, बिकॉज ही NAN इज will not नॉट be अ charged रेसिडेंट under ओनली, UK income tax. बेसिकली उसका रेसिडेंसी सीज हो गया हाँ। था, ऐसा अपन बोल देंगे, ठीक है। यस। तो अपन लेन एंड यू पे फोकस करते हैं, देख इन दोनों को रेमिटेंस बेसिस चार्ज तो कुछ नहीं आएगा है, बराबर है। सॉरी सॉरी, यू को आएगा मतलब ना, रेमिटेंस हाँ, लिन बेसिस को तो नहीं चार्ज आएगा। दोनों को आएगा, सॉरी सॉरी दोनों को आएगा रेमिटेंस बेसिस, माय बैड माय बैड। क्योंकि लिन अपने को भी को, आएगा। एक मिनट, लिन ऑटोमेटिक बन रहा है क्या? हाँ सॉरी बराबर है, लिन तो ऑटोमेटिक बना था, ये अपन ने ऑटोमेटिक कर लिया है। था डिटरमाइन। ये हाँ। 7 आउट ऑफ 9 ईयर्स रह रहा है, नॉट 12 आउट ऑफ 14, तो इसको 30,000 का नॉट आएगा। 12 आउट ऑफ 7। अभी हम्म। अगर नैन आगे चल के रेसिडेंट बन गया, ठीक है, तो फिर ये लॉन्ग टर्म रेसिडेंट माना जाएगा, क्योंकि ये 12 आउट ऑफ 14 ईयर्स रहा है। हाँ। यस। एंड फिर देन इसको, नॉन टेम्परेरी नॉन हम्म, रेसिडेंट में आएगा हाँ, वो, फॉर फिर कैपिटल इसको गेन। 60,000 का आएगा, अगर ये कुछ बेचता है तो। यस। आजा और चेक कर लेते चार्ज हैं। भी होगा कुछ ओवरसीज में, ठीक है था। परफेक्ट, परफेक्ट। नॉट अवेलेबल फॉर नॉन एज नॉन यूके रेसिडेंट। Lynn has unremitted लेना overseas चाहिए income and gains for less than 2,000. Accordingly, remittance basis will be applicable automatically, such that there will be no remittance basis charge. Nice. Nan has रेमिटेंस unremitted बेसिस, overseas यस। gains of more than 2,000. If Nan were able to claim the remittance basis, the remittance basis would be 60,000 because he is a resident in the UK. He has been a resident in the UK for 12 out of the 14 tax years prior to the tax year 24-25. You has unremitted overseas income and gains of more than 2,000. The remittance basis charge would be 30,000 because you has been a resident in the UK for 7 out of the. Nice, perfect, 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 perfect. Okay. Set out briefly the circumstances under which a non-UK domicile individual born overseas would be deemed to be UK domicile for the purposes of income tax and capital gains tax. 2 मार्क का क्वेश्चन है। Which non-UK domiciled individual born overseas would be deemed to be UK domiciled for the purpose of income tax and capital gains tax. डीम्ड डोमिसाइल में तो दो ही थे ना, एक तो लॉन्ग टर्म यूके रेसिडेंट के लिए था। बराबर, 15 out of the last बट ये previous तो 20 tax years and none of the tax year is above 7 2000 April 2017, ऐसा कुछ तो है। बट ये तो अपने को नॉन यूके डोमिसाइल्ड है विच इज बॉर्न ओवरसीज, तो ये हाँ कैसे वही होगा है। डीम्ड डोमिसाइल? अरे भाई, नॉन नॉन यूके डोमिसाइल्ड हु इज बॉर्न ओवरसीज, उसके लिए यही एक है ना लॉन्ग टर्म रेसिडेंट, मतलब वो रेसिडेंट।
वरना लॉन्ग फिर टर्म सेकंड, रेसिडेंट रहेगा तो एक सेकंड होगा, क्या था? और एक सेकंड कुछ था है। बॉर्न इन द यूके। सेकंड तो वही था, बॉर्न इन द यूके, हैज फैमिली इन द यूके, वैसा सब। लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ही इज ओके बॉर्न ओके, ओवरसीज, जैसा इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। तो ये देख, ठीक है तो a non-UK लॉन्ग टर्म। domiciled individual हम्म। born overseas would be deemed to be UK domiciled for the purpose of income tax and capital gains tax if they were resident for 15 out of the 20 tax years preceding the आउट ऑफ relevant 20। tax year. Preceding the relevant tax, बराबर है। There is no tax year beginning after April 17 in which they were UK resident. ये बहुत मेरे को वियर्ड लगता है भाई, ये कैसे हो सकता है ना, मतलब तू ये नो समझ रहा है? टैक्स इन बिगिनिंग। वही, there is no tax year beginning after 5th of April 17 in which they were, मतलब वो यूके रेसिडेंट। तो अगर तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि वो पिछले टैक्स ईयर से 20 में से 15 साल तक रहना चाहिए, पिछला टैक्स ईयर है मतलब वो सपोज कर 23-24, ठीक है, तो तुम लोग बोल रहे हो कि वो पिछले हम्म। टैक्स ईयर से 17 तक, 17 और पिछले टैक्स ईयर तक वो होना ही नहीं चाहिए यूके का रेसिडेंट, अनलेस, अनलेस बोला वो लोग ने, अनलेस। which they were UK resident, अनलेस है वो, एंड if नहीं, there is अनलेस है, no सॉरी मैंने। tax। मैं बस इस चीज पर अट्टा मतलब मार के जा रहा हूँ, अनलेस के बाद जो चीज है ना, कि देर इज नो टैक्स ईयर बिगिनिंग आफ्टर 5th April 17 इन विच दे वर यूके रेसिडेंट। वो मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है उसका। वही। कि दोनों मेथड्स का, ऑक्यूपेशनल का और पेंशन स्कीम का, दोनों का तरीका अलग रहता है टू कैलकुलेट द टैक्स रिलीफ, ठीक है। अभी ठीक ये है। पढ़। The method of obtaining tax relief for contributions into personal pension scheme is the same whether they are made by an employee, a self-employed individual, or an individual who is not working. ठीक है। हम्म, Relief is given as follows. For the हम्म, basic rate taxpayer, the basic rate relief is automatically given by deduction at source when contributions are paid as payments as they as एक मिनट, as payments are made to a pension fund net of 20%. The payment is ignored in the IT computation. तो क्या फिर ये? तो वो जो अपन ने सम कर रहे थे, उसमें देख वो हाँ लास्ट में 20% का ये लोग ने लिया था। हाँ तो हाँ वो हाँ। लोग बोल रहे हैं कि बट ये यहाँ पे चीज बोला है कि बेसिक रेट टैक्स पेयर रहना चाहिए ना, वहां पे तो वो बेसिक रेट टैक्स पेयर था भी नहीं, वो बहुत ऊपर इन्होंने था। ना वो नीचे बट ये लोग बोला ने है फॉर सेम हायर कॉन्सेप्ट। रेट, नीचे बोला देख, फॉर हायर रेट हाँ एंड हाँ। एडिशनल रेट टैक्स पेयर्स 40.45% tax relief is given as follows: 20% at source, 20 or 25% throughout the income tax computation, obtaining extending the basic band and higher rate limit by the gross payment, so that more income हम्म। is taxed at 20% and less at 40 and 45%। तो ये है ही, मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि ये 20% एट सोर्स वाला पार्ट है ही। ऊपर ले, तो वो लोग क्या बोलना चाहते हैं फिर, अपन इस चीज को बाद में ऐड अप कर देते हैं। डिडक्ट नहीं करते हैं अपन, 20% एट सोर्स डिडक्ट करते हैं, एज पे ही डिडक्ट करते हैं वो अलग, हाँ। और बैंड बढ़ाते हैं वो अलग। तो ऐसे बेसिकली दो दो चीजें करने हैं। तो मेरे को शायद लग ये रहा है। वही है कि बेसिकली तेरा 20% एड से मतलब होता है, वही है ना ये कि 80 and 20 वाला, कि तू नेट ऑफ 20 पे हाँ। करता है। तो बिकॉज अब तेरा कोई पेंशन यस। हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए अब तेरा कोई खर्चा हो ही नहीं रहा है। तो तेरा जो पहले 20% आई थिंक तेरी कंपनी डायरेक्टली भर रही थी या एचएमआरसी डायरेक्टली काट के ले रही थी, अब वो तेरे को मिलेगा बिकॉज वो तेरी सैलरी का एक पार्ट है बेसिकली, एज गुड एज, है ना? हम्म हम्म ओके। हम्म। ओके, ये चीज बहुत मतलब वो नहीं थी। अच्छा पता चला। अच्छा है तूने वो निकाला। और ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम का तो वो लोग ने बोला है इट्स प्रीटी मच डायरेक्ट ओनली, क्योंकि पेमेंट्स आर मेड ग्रॉस एंड टैक्स रिलीफ इज गिवन थ्रू पेई सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द अर्निंग सब्जेक्ट टू टैक्स। ओके। मेरे को तो लगता है इसका अमाउंट ज्यादा बीटी नहीं है। हम्म।